शांति। 31 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना ये सब दुख देना है। मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना ये सब दुख देना है। प्रश्न बाबा ने किया, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर, मनुष्य परीक्षा मुख्य परीक्षा आती है। उत्तर में बाबा ने बताया मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है, देखता ये कहाँ भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है, निर्बल से लड़ाई, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है समा और तूफान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। बाबा कहते जो बात याद रहती औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं। तुमको बात याद ही नहीं होगी तो दिल से टपकेगी कैसे? फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग ले रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जो हमने सतयुग का राज्य भाग गवाया वह हम फिर ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। बाबा ने कहा 5 विकारों ने हमारा राज्य पूरी तरह से छीना है। उसको वापस तो बाप के अलावा कोई दिला ही नहीं सकता। यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया, हट से भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं। बाबा ने कहा भूख हड़ताल करने की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मापिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं है। इसमें तलवार आदि चलाने की कुछ भी मत नहीं है। कहते बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, इतनी सतो प्रधानती थी। एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का बार नहीं होता। यहाँ दुख का बार बहुत होता है। बाबा कहते यहाँ दुख का बार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का बार है। एक दूसरे पर काम कटारी चलाना ये भी दुख का बार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना ये भी दुख देना है। बाप कहते किसको भी दुख, ये दुख नहीं देना है। किसी को डांटना, क्रोध करना ये भी दुख देना है। तो बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मड़ा दुख ना देंगे किसी को। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। बाबा ने कहा अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। अभी वही संगम युग है, वही महाभारत लड़ाई है।
चारों तरफ त्राय त्राय है। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। उनकी राजधानी में तो पतित कोई होता ही नहीं, सो राखी बांधने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण के पिता परमात्मा शिव सृष्टि पर आते हैं कब? कलयुग के अंत में, जब सभी मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब पवित्रता की राखी बांधी जाती है। और जो पवित्रता की राखी बांधता है वही सतयुग में जाकर के राज्य लेता है। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। बाबा ने कहा, सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ तो कंस रावण सूपन का आद हो न सके। सतयुग त्रेता में तो न कंस होते, न रावण होते, न सूपन का होती। ये इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो माँ बाप और दादे के दिल तख्त पर चढ़े हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमानदार नहीं हुआ क्या पद पाएंगे? बाबा कहते जो फरमानदार नहीं है वह क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है, तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। कहते ना ब्रह्मा उतर आए तो भी हम ना माने, तो ब्रह्मा की मत मशहूर है, भगवान की मत मशहूर है, तो भगवान के साथ उनके बच्चों की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पार्टी है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे जो माँ बाप से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बाबा कहते परंतु मम्मा बाबा से भी होशियार है इस समय बच्चे, पर संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। संपूर्ण बनने में तो धीरे धीरे समय लगेगा। कुछ ना कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है। माया तो ठगनी है, हमेशा ठगती रहती है। दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे, बाबा कहते हैं। नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। कौन से बाबा कहते? ब्रह्मा बाबा कहते। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी तो मैं हूँ। तूफानों का सबसे पहले तूफान तो मेरे पास आते हैं। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही क्या कर देता है? सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर क्या करता है? दरवाजा ठोकते हैं, देखे भौं करते हैं। बाबा ने कहा क्रोध आकर के दरवाजा ठोकते देखे भौं करते, अगर कोई भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है, फिर क्या कहा जाता? किस्मत। किस्मत किसकी मत पर चले। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। बाबा कहते बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल ये भी एक मिसाल है।
तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान के साथ योग रखने से मदद आप ही मिलती रहेगी। बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है। तो सर्वशक्तिमान के साथ बुद्धि जुड़ती रहे तो बाबा ने कहा मदद आप ही मिलती रहेगी। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाबा तो बच्चों को आकर के सारी युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कितने जन्मों का पापों का बोझा हमारे सिर पर है। क्रोध की भी स्टेज ऐसी होती है। काम का भूत तो बड़ा खराब है, सल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे। बाबा ने कहा काम का भूत तो सबसे ज़्यादा खराब है, उनको योग बल से निकाल देना। योग से ही क्रोध का भूत ही निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। बाबा कहते ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार कौन है? बाबा ने कहा 5 विकारों का बड़ा सरदार कौन? काम। सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है। बाबा ने कहा काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। बाबा ने कहा काम बेकार के पीछे बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती। बाबा कहते उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती है। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। सच्चे दिल पर साहिब राजी, कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से सांचा साथ रहे। सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते, दूसरों की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते उन पर कितना पाप पड़ेगा। बाबा कहते बात मत पूछो, कितना पाप पड़ेगा। बाबा कहते बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी महाबेसमझ महाकमकत देखना हो तो यहाँ देखो। इसलिए से बाबा कहते महान से महान पापी, महान से महान कमकत, महान से महान बाबा ने कहा बेसमझ देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए और फिर कुछ करते तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाबा ने कहा सब कुछ ज्ञान समझ में आने के बाद भी ऐसा करते तो कितनी धर्मराज की मार पड़ेगी। बाप कहते ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है, फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे बन पड़ते। कोई में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। से बाबा कहते हैं ऐसों के लिए बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। तो फिर बाबा ने कहा चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चढ़ गए तो वैकुंठ का रस मिलेगा और गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। या तो वैकुंठ का मालिक, या तो नौकर चाकर, या तो महाराजा महारानी, नहीं तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा।
बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना है। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं को तो रिगार्ड रखना पड़ता है। वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो सिकीलते बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और उल्टा ही काम करते तो कितना नुकसान हो जाएगा। मदद के बदले उल्टा काम करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते उनको इनाम मिलता है। ये बाप कहते मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसा बना रहा हूँ जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। ये बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना, ये बाप का ही काम है। ये है नंबर 1 सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं है कि ये नरक पतित दुनिया है। ये सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है कि ये नरक पतित दुनिया है। बाबा ने कहा ये बात सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। बाबा कहते बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, माया भी कोई कम नहीं। फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया प्रवेश कर जाती, पुरुषार्थ में भुला देती, फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुँह फेर देती है, इतनी कड़ी माया है। इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को, बाबा कहते जितना हो सके उतना खुशी से बाबा को याद करना है। बाबा वो मीठे बाबा, बाबा ने कहा उतना खुशी से याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से बरसा ले रहे हैं। बताओ 21 जन्म किसी बात की कमी नहीं होगी। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का बरसा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो, बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। सावधान तो करते रहते बच्चे, श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। बाबा ने कहा जितना कम बोलेंगे सच बोलेंगे। तो बाबा कहते चुप रहना और बाप को याद करना है। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। ये भी जानते राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उनको सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा, गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख में जीवन गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, अनुभव पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, ये है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ा ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे।
ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मज़ा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बेकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। बेकार में गिरा तो जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। बाबा ने कहा क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के बस हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के बस हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। नंबर 2, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के बस नहीं होना है। वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुखभव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अपने संस्कारों को ऐसा इजी सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट है तो सरकमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु और ब्राह्मणों के खजाने में। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन
उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।